अलमा के 32वें अध्याय के पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वे आगे बढ़े और लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने लगे, उनके सभाघरों में और उनके घरों में जाकर। हाँ, और उन्होंने गलियों में भी वचन सुनाया। और ऐसा हुआ कि उनके बीच बहुत परिश्रम करने के बाद उन्हें गरीब लोगों के बीच सफलता मिलने लगी, क्योंकि देखो, उन्हें उनके साधारण कपड़ों के कारण सभाघरों से निकाल दिया गया था। अलमा के 32वें अध्याय की 5वीं आयत में उनकी दुर्दशा का वर्णन है। और वे अलमा के पास आए, और जो उनमें सबसे आगे था उसने उससे कहा, देखो, मेरे ये भाई क्या करेंगे, क्योंकि सभी लोग और खासकर हमारे पुजारी उनकी गरीबी के कारण उनका तिरस्कार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे सभाघरों से निकाल दिया है, जिन्हें हमने अपने हाथों से बनाने के लिए बहुत परिश्रम किया है। और उन्होंने हमें हमारी अत्यधिक गरीबी के कारण निकाल दिया है, और हमारे पास अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए कोई जगह नहीं है। और देखो, हम क्या करें। अलमा के 32वें अध्याय की 66 आयत में लिखा है, और अब जब अलमा ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना मुंह उसकी ओर घुमाया, और उसने बड़े आनंद से देखा, क्योंकि उसने देखा कि उनके कष्टों ने उन्हें वास्तव में विनम्र बना दिया था, और वे वचन सुनने के लिए तैयार थे। फिर अलमा ने उस समूह को संबोधित किया और उनकी विनम्रता को पहचाना। अलमा के 32वें अध्याय की 8वीं आयत में वह कहता है, मैं देखता हूं कि तुम नम्र हृदय के हो, और यदि ऐसा है तो तुम धन्य हो। अलमा के 32वें अध्याय की 10वीं और 11वीं आयतों में वह पूछता है, देखो, मैं तुमसे कहता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम केवल अपने सभाघरों में ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हो? और इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सप्ताह में केवल एक बार ही परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए? अलमा के 32वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि यह अच्छा है कि तुम्हें अपने सभाघरों से निकाल दिया गया है, ताकि तुम विनम्र हो और ज्ञान सीखो, क्योंकि यह आवश्यक है कि तुम ज्ञान सीखो। अलमा के 32वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि विश्वास चीजों का पूर्ण ज्ञान होना नहीं है। इसलिए यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हें उन चीजों की आशा है जो दिखाई नहीं देती लेकिन सत्य हैं। अलमा के 32वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, अब हम वचन की तुलना एक बीज से करेंगे। अब यदि तुम जगह देते हो कि तुम्हारे हृदय में एक बीज बोया जाए, देखो, यदि वह एक सच्चा बीज है या एक अच्छा बीज है, यदि तुम इसे अपने अविश्वास से बाहर नहीं निकालते, जिससे कि तुम प्रभु के आत्मा का विरोध करोगे, देखो, यह तुम्हारे हृदय में फूलने लगेगा। अलमा के 32वें अध्याय की 41वीं आयत में कहा गया है, लेकिन यदि तुम वचन का पोषण करोगे, हाँ, उस पेड़ का पोषण करोगे, जैसे जैसे वह तुम्हारे विश्वास से बड़ी लगन और धैर्य के साथ बढ़ने लगता है, उसके फल की प्रतीक्षा में यह जड़ पकड़ लेगा, और देखो, यह अनंत जीवन तक बढ़ने वाला एक पेड़ होगा। अलमा के 32वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारी लगन और तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य के कारण वचन का पोषण करने में, ताकि यह तुम में जड़ पकड़ ले, देखो, शीघ्र ही तुम उसका फल तोड़ोगे, जो सबसे कीमती है, जो सबसे मीठे से भी मीठा है, और जो सबसे सफेद से भी सफेद है, हाँ, और सबसे शुद्ध से भी शुद्ध है। और तुम इस फल को तब तक खाओगे जब तक कि तुम भर नहीं जाते, कि तुम्हें न भूख लगेगी और न प्यास। अलमा की शिक्षाओं के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।